हेलो लफी, मेरा नाम अजय है और आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डाटा में क्लास के बारे में कि क्लास होता क्या है और इसे सिंटेक्स कैसे बनाते हैं और सिंटेक्स के साथ एग्जाम्पल कैसे मल्टीपल बना सकते हैं। तो जानते हैं एक्चुअली क्लास होता क्या है। क्लास एक हमारा ब्लूप्रिंट होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है और क्लास के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी और मेथड का कलेक्शन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कि एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करें ताकि हम यहाँ पर रन करके आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास के बारे में चर्चा करें, इसलिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं क्लास नाम का है और इसके अंदर एक डॉट फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्लास। हो गया। सबसे पहले हमें सिंटेक्स लिखना है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को सिंटेक्स में। जब भी क्लास का सिंटेक्स बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद मेरा क्लास नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स होता है। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ये मेरा सिंटेक्स होता है इसका। क्लास नेम और कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई क्लास डिफाइन किया जाता है तो उसका नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। हम लोग इसका यूज करके एक एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। जैसे एक क्लास बना लिए, मान लीजिए कि पर्सन नाम का ही बना लेते हैं। ये हमारा एक क्लास बन गया। आप चाहते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी, ये क्लास तो बनाने के लिए तो बना लिए, लेकिन इसके अंदर हम कोई प्रॉपर्टी और नई कोई मेथड से डिफाइन किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि बनाना तो बना सकते हैं इसके अंदर भी। ये केवल हम सिंपली सिंटेक्स हम यहाँ क्या कर दिए, एक एग्जाम्पल दिखा दिए। यहाँ पर हेडिंग में भी लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हो गया मेरा। ये हमारे क्लास के सिंटेक्स पर यहाँ पर बना दिए क्लास नेम का। अब हम चाहते हैं कि कोई इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, हम कुछ पर बनाते हैं, मान कोई नेम बना कर बनाते हैं कोई वेरिएबल और इसके अंदर हमारा कोई भी यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे स्टोर कर दिए। और जो प्रॉपर्टीज जो क्लास के अंदर कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं, या तो वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए या वैल्यू इनिशियलाइज मत कीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जब कोई क्लास के अंदर कोई हम फंक्शन डिफाइन करें उसे बोलते हैं हम लोग मेथड्स बोलते हैं। ये जो हमारा है इतना को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसे बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेथड्स। मान लीजिए कोई फंक्शन बना लिए, नेम का ही बना लेते हैं, नेम का सॉरी पर्सन डिटेल्स नाम का बनाते हैं, पर्सन डिटेल्स। ये जो बना लिए, ये हमारा जो बना हुआ है इससे बोलते हैं हम लोग मेथड्स बोलते हैं। ये हमारा मेथड्स हो गया, ये मेथड्स हो गया। और ये जो था मेरा प्रॉपर्टीज था, ये बन गया। अब इसी तरह इसी का यूज कर हम लोग फंक्शन बना करके उसको मेथड के रूप में हम जानते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई क्लास बना ले और इसके अंदर प्रॉपर्टीज मल्टीपल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, आप लोग जानेंगे किससे प्रॉपर्टी और किससे मेथड्स करते हैं। अब इसको मल्टीपल हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स बनाना है। एग्जाम्पल बनाना है हमें, जैसे सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए कि पर्सन नाम का पर्सन। उसके बाद पहले इसका स्टार्ट कर लिया और इसके अंदर पहले दो को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि एक लेते हैं नेम और उसका वैल्यू स्टोर करते हैं, मान लीजिए कि इसमें राउंड वैल्यू स्टोर हो गया। मान लीजिए एक और लेते हैं एज नाम का प्रॉपर्टीज और इसका वैल्यू स्टोर कर दिया एज। अब इसी तरह से हम इसका एक और फंक्शन बना लेते हैं
डिस्प्ले नाम, डिस्प्ले नाम का मान लीजिए क्या बना लिए, हम मेथड्स बना लिए, मेथड बना लिए। उसके बाद हम चाहते हैं इसके अंदर डिस्प्ले करा है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर इसको नेम लिख दिए। उसके बाद में एज को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर कर दिए, इसको एज को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। ये हमारा जो बना हुआ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज होगा। ये जो बना हुआ हमारा इसको बोलते हैं मेथड बोलते हैं। इस तरह से हम लोग किसी क्लास को डिफाइन करते हैं। और यदि इसी तरह से एक और आप चाहते हैं क्लास बनाना, तो वही पोस्ट में लिखते हैं। और मान की एक और क्लास बनाते हैं एनिमल नाम का, एनिमल एनिमल। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से जो यहाँ पर भी बताया है, इसी तरह से प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। और इस तरह से कोई हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कारणों को भी बनाना चाहते हैं, तो फिर क्लास कीवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कारणों में हम डिफाइन कर दिए। और फिर इसी क्या होगा, इसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, मेथड्स हो जाएगा मेरा। इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। चलिए इसकी डिफाइन कर ही देते हैं। मान लीजिए कार नाम है, तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर दे पहले, और उसका मान लीजिए मॉडल हो गया। और मान लीजिए ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम हो गया। और इसके बाद उसका वैल्यू पास कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से हम चाहते हैं इसका डिस्प्ले कराना, इसका क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेथड बना लेंगे डिस्प्ले नाम का। और इसके अंदर क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे फिर से, यानी कि प्रिंट के अंदर प्रिंट यहाँ पर फिर से करा लेंगे, प्रिंट मान लीजिए करा ही देते हैं। और क्या करेंगे, ब्रांड नेम हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं फिर मेथड को, और ये हमारा जो था प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।